नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 के 2 मार्क्स वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 2 वीडियो। 31 क्वेश्चंस हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं और 32 से हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में किन 2 मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं? कोई 2 मुद्दे लिखिए। तो 2 मुद्दे हैं, आर्थिक नीति पर सहमति और देशों के प्रशासन के मुद्दों में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 33 है, एकात्म मानववाद का दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसके 3 सिद्धांत है एकात्म मानववाद के: समग्रता का सिद्धांत, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्तता। प्रश्न नंबर 34 है, ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर लिखिए। देखिए, ब्रिक जो है बी से ब्राज़ील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है और सी से चाइना है। और एस, इसमें एस और ऐड हो गया, मतलब उसमें एक देश और शामिल हो गया है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के शामिल होते ही ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया है। तो अब जो देशों की संख्या है वो 5 हो गई है, पहले 4 थी। ब्राज़ील, रूस, भारत और एस जुड़ा है इसमें, साउथ अफ्रीका। प्रश्न नंबर 35 है, लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। देखिए, भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य और लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 36 है, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से हुई व कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए? तो आसियान की स्थापना जो है 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से हुई। 5 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। वर्तमान में इनके सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 5 है। 5 और देश बाद में इसमें शामिल हो गए थे। प्रश्न नंबर 37 है, भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के 2 मुद्दे लिखिए। तो भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के 2 मुद्दे हैं, पहला हथियारों की होड़, दूसरा कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियां, तीसरा है जल विवाद, सिंधु नदी के जल को लेकर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। प्रश्न नंबर 38 है, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद के 2 मुद्दों को लिखिए। तो भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद के 2 मुद्दे हैं, पहला है जल विवाद, भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे को लेकर भारत व बांग्लादेश के मध्य जल विवाद है। दूसरा है आप्रवासियों की समस्या, भारत व बांग्लादेश के मध्य आप्रवासियों की समस्या है। बांग्लादेश के लोग भारत में बड़ी संख्या में आए थे, जिसके कारण भारत सरकार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रश्न नंबर 39 है, दक्षिण एशिया में शांति व सहयोग के 2 मुद्दे लिखिए। तो देखिए, शांति व सहयोग के 2 मुद्दे हैं, संघर्ष होते हुए भी आपस में सहयोग है, व्यापार शुल्क को कम किया गया, सीमाओं पर मुक्त व्यापार की अनुमति, व्यापार शुल्क ठीक है, सीमाओं पर मुक्त व्यापार की अनुमति की गई। तो ये हो गए हमारे 2 मुद्दे दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के। प्रश्न नंबर 40 है, 1971 के आम चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण। तो पहला कारण है श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारी व्यक्तित्व, दूसरा है गरीबी हटाओ का नारा और तीसरा है कमजोर विपक्षी दल। प्रश्न नंबर 41 है, 41 ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? 1971 के चुनावों में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर चुनावी गठबंधन बनाया, इसी को ग्रैंड अलायंस कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, गठबंधन सरकारों का दौर कब शुरू हुआ था? कुछ गठबंधनों के नाम बताओ जो उस दौरान बने थे। तो गठबंधन सरकारों का दौर 1989 में शुरू हुआ था। उस दौरान राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, एनडीए, यूपीए बने, एनडीए 1998 और यूपीए 2004। क्वेश्चन नंबर 43 है, एनडीए सरकार की आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के नाम लिखो। तो पहला है इसमें एनडीए 4 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है।
2019 के आम चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी 543 में से। और इनकी जो योजनाएं हैं वो है, देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत जो है एलपीजी गैस कनेक्शन 5 लाख महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई थी। दूसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान। तीसरा है जनधन योजना। जनधन योजना के तहत क्या किया गया था, बैंक में खाते खोले गए थे। और चौथा है आयुष्मान भारत योजना। एनडीए के लक्ष्य में कुछ बदलाव हुए हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये पहले था और बाद में ऐड हो गया इसमें सबका विश्वास। एनडीए 3 ने सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य रखा था और 4 ने इसको सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बना दिया। प्रश्न नंबर 44 है, पहला आम चुनाव 2 बार टला, इसके 2 कारण बताइए। तो देखिए, केवल 15% लोग ही साक्षर थे। और दूसरा कारण है नामावली के पहले प्रारूप में लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। प्रश्न नंबर 45 है, गठबंधन सरकार की 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो गठबंधन सरकार की हमारी 2 विशेषताएं हैं। पहला है किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता तो विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। दूसरा है सरकार के मुखिया की स्थिति आमतौर पर कमजोर रहती है क्योंकि उसे सरकार में सभी हितधारकों को खुश करना होता है। प्रश्न नंबर 46 है, उस नेता का नाम लिखिए जिसने 1975 में संसद तक लोगों के मार्च का नेतृत्व किया तथा इस मार्च में क्या अनोखा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वे नेता थे जिन्होंने संसद तक लोगों के मार्च का नेतृत्व किया था। यह रैली अब तक की राजनीतिक रैलियों में सबसे बड़ी थी। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में 2 मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला मुद्दा है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई थी। दूसरा है प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध लगाए गए थे। तीसरा है लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 48 है, दलबदल के दोषों का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसमें दलबदल वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को खरीदने से राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। और दूसरा है राजनीतिक दल गैर जिम्मेदार हो गए हैं और इस तरह लोगों का राजनीतिक दलों पर व उनके नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। प्रश्न नंबर 49 है, 21वीं सदी के दौरान भारतीय राजनीति में 2 मुद्दों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो अनुच्छेद 370 को लेकर के जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया है। और 3 तलाक के जो फैसले में महिलाओं के अधिकार व गरिमा को बरकरार रखा गया और महिलाओं के शोषण व असुरक्षा को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 50 है, हान नदी पर चमत्कार की व्याख्या कीजिए। तो दक्षिण कोरिया एशिया में शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 और 1980 के दशक के बीच यह तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इस कथन की पुष्टि करने के लिए 2 बिंदु बताइए। तो पहला बिंदु है आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता 2010 में लागू हुआ। और दूसरा है 25 जनवरी 2018 को भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाई तथा नेताओं ने डाक टिकट जारी किए। प्रश्न नंबर 52 है, आपके विचार से भारत को अब शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्यों माना जाना चाहिए। तो पहले कारण है इसका 21वीं सदी में भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती हुई शक्ति के केंद्र के रूप में देखा गया है। दूसरा कारण है 135 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थितियां जो है वो बहुत मजबूत है। प्रश्न नंबर 53 है, गठबंधन सरकार के 2 गुण बताइए। पहला है लोकसभा में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिला। दूसरा, यह जो गठबंधन सरकार होती है अधिक लोकतांत्रिक होती है। और तीसरा है सहमति आधारित राजनीति की संभावना गठबंधन सरकार में ज़्यादा होती है।
तो बच्चों ये हमारे जो 53 क्वेश्चंस हो गए हैं कुल मिलाकर के। 2 मार्क्स के जो 2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमियां नज़र आती है या आप किसी और विषय पर किसी और पॉइंट को लेकर के वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।